Hello, good morning students. Myself Rahul Bansal, Assistant Professor in Civil Department. In this semester, I will be teaching you the subject Railway, Bridge and Tunnel. So today, I discuss with you the topic ballast. Ballast is related with the last chapter sleeper. So here, we discuss what is ballast, what are the importance of ballast. So discuss with ballast. So first of all, we describe what is ballast. Ballast. Ballast, the material which is used as an elastic cushion between slipper and the top of formation, is known as ballast. The loads from wheels of the train ultimately come on the ballast through the rails and sleepers. Various types of materials such as aggregates of rock and boulders, natural gravel, shingles, sand are used according to the requirement and availability as well as cost. Granite, quartz, trap, sandstone, these also have been used as a stone ballast in India. The shape of the ballast should be cubic and angular. हाँ जी, अब सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं, ये साइड में एक फोटो है, यहाँ पे बेलास्ट की फोटो है, इसमें हम देख सकते हैं जो बेलास्ट हैं वो उनका साइज स्मॉल है, उनकी जो शेप है वो क्यूबिक या एंगुलर होती है। ठीक है जी, हम सर्कुलर टाइप के बेलास्ट इसमें यूज नहीं करते हैं। बेलास्ट का मेन फंक्शन क्या है, जो भी ट्रेन का लोड है वो रेल्स और स्लीपर की हेल्प से कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, बेलास्ट। बेलास्ट उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है जी, और उसके बाद बेलास्ट क्या करता है, एक इलास्टिक कवर की तरह वर्क करता है बिटवीन द स्लीपर एंड टॉप ऑफ द फॉर्मेशन। इंडिया में कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनको हम एज ए बेलास्ट यूज कर सकते हैं, जैसे रॉक हैं, बोल्डर्स हैं यानी जो बड़े बड़े पीसेज होते हैं स्टोन के, ग्रेवल्स हैं, शिंगल्स छोटे छोटे पीसेज होते हैं, सैंड है, किसी टाइप सैंड को भी हम एज ए बेलास्ट यूज कर लेते हैं, या ग्रेनाइट के पीसीज हैं, सैंड स्टोन है, इन सभी को हम एज ए स्टोन बेलास्ट यूज कर सकते हैं इंडियन रेलवेज में। जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट है या जिस एरिया में जिस टाइप की भी मेटल की अवेलेबिलिटी इजी हो जाती है उसे हम एज ए बेलास्ट यूज कर सकते हैं वहां पर। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ बेलास्ट। It provides proper super elevation to the outer rails on the curve. It provides also easy means for correcting the unevenness of the track. It also provides a media for the absorption of all impacts caused by rolling stock. Next, it provides a hard and level bed for the sleepers. And it also holds the sleepers in proper position at the time of passage of moving trains. It transmits and distributes the moving load from sleepers to the formation uniformly. It allows to maintain the correct track levels without disturbing the railroad bed. It also protects the surface of formation from direct exposure of the sun, frost, or rain. It forms to some extent in elastic bed. It provides a proper drainage to the track, keeping the slippers in dry condition. अब हम इसे नॉर्मल वे में समझते हैं। जो बेलास्ट है, बेलास्ट का मेन फंक्शन क्या है, जितनी जब भी उसके ऊपर से ट्रेन चलती है तो जो ट्रेन का लोड है वो व्हील्स की हेल्प से कहाँ पे मूव करता है, रेल्स। रेल्स उसे कहाँ ट्रांसफर कर देती है, स्लीपर्स। स्लीपर्स के बाद बेलास्ट, बेलास्ट में ही वो सारा लोड गेन किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है स्लीपर्स के थ्रू। तो बेलास्ट क्या करता है, उस सभी लोड को या स्ट्रेस को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है और एक्सेसिव को फॉर्मेशन में ट्रांसमिट कर देता है। उसके बाद ये एक जो ड्रेनेज ट्रैक है, जो ट्रैक है हमारा, उसको ड्रेनेज के टाइम भी ड्राई कंडीशन अचीव करता है। जैसे ही रेनी सीजन होता है
तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो स्लीपर्स पे सस्टेन कर जाती हैं, तो स्लीपर से बेलास्ट में ट्रांसफर हो जाता है। बेलास्ट क्या करता है, उस वाटर को उस ट्रैक पे ना रख के उसको सोइल के अंदर से ट्रांसफर कर देता है, ताकि जो वो ट्रैक है वो ड्राई कंडीशन अचीव करे। ड्राई कंडीशन रहेगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा, तो जो स्लीपर्स है वो कोरोजन नहीं होंगे। अगर स्लीपर्स कास्ट आयरन या स्टील के बने होंगे, अगर वुड के होंगे तो वो मॉइस्चर गेन करके वेटी कंडीशन अचीव नहीं करेंगे, तो जिससे ट्रैक की जो लाइफ है वो भी ज़्यादा रहेगी। इंडिया में कुछ टाइप्स के बैलास्ट यूज किए जाते हैं, जिनमें से जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन, ब्रोकन स्टोन। दिस इज बेस्ट मटेरियल फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ ballast in a railway track because it satisfies all the requirements of a good ballast. The stone, which is hard, tough, non-porous, and should not decompose when exposed to air and dampness, should be used as a ballast. The granite also fulfill all these conditions, but due to consideration of availability, quartz, sandstone, and limestone are mostly used as a ballast. Because this type is most expensive in its initial cost, but it becomes cheaper in longer run. In India, to keep the track in proper position, we use broken stone, especially under the heavy traffic. Second one, gravel. The gravel ranks next to the broken stone because of its suitability, and it is mostly used in many countries. It consists of worn fragments of rock occurring in natural deposit. It is obtained from riverbed or gravel pits along the track. Its drainage property is excellent, and it is cheaper than stone ballast or broken stone ballast. जब इसे सिंपल वे में हम डिस्कस करते हैं, ब्रोकन स्टोन इंडिया में सबसे ज़्यादा रेलवे ट्रैक्स में ब्रोकन स्टोन को यूज़ किया जाता है, क्योंकि जितनी भी हम रिक्वायरमेंट सोचते हैं कि बेलास्ट के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं, सभी को ब्रोकन स्टोन फिलफिल करता है। जैसे कि ये हार्ड है नेचर में, ये टफ है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, नॉन पोरस है। जैसे हम देखते हैं कि ब्रिक एक पोरस मेटेरियल जो अपने अंदर वाटर अब्जॉर्ब को लेता है, और ये वाटर को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसलिए नॉन पोरस है। और ये डिकम्पोज नहीं होगा जब इसे हम एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है जी, इसलिए ये सारी फुलफिल कंडीशंस करता है। एग्जांपल है ग्रेनाइट। बट जो इसकी इनिशियल कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी इंडिया में कम है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। बट अगर हमें लॉन्गर रन तक देखते हैं तो इसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम हो जाती है। इसलिए इंडिया में जब भी हम हैवी ट्रैफिक के लिए कोई ट्रैक प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे हम ब्रोकन स्टोन ही यूज़ करते हैं। अगर जिस एरिया में ब्रोकन स्टोन अवेलेबल नहीं है या इजीली अवेलेबल नहीं होता है या उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम रिप्लेसमेंट पर ग्रेवल्स यूज़ कर लेते हैं। ग्रेवल्स हम सब ने देखे भी हैं। ये नदी रिवर्स में या कहीं छोटे-छोटे एरियाज़ में जहाँ पे कैनाल्स या फिर डायरेक्ट वाटर आता है हिली एरिया से, वहाँ पे बन जाते हैं ग्रेवल्स। ठीक है जी, इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं ट्रैक में। ये मोस्टली एरियाज़ या मोस्टली कंट्रीज़ में भी नहीं यूज़ किया जाता है। इनकी स्टेबिलिटी भी अच्छी होती है, और इनकी जो ड्रेनेज प्रॉपर्टी है वो भी अच्छी होती है, क्योंकि ये भी नॉन पोरस होते हैं। बट कॉस्ट में ये स्टोन बेलास से या ब्रोकन स्टोन से चीपर होते हैं, इसलिए मोस्टली एरियाज़ में हम ग्रेवल्स भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, सैंड। The sand forms another good ballast material. Coarse sand is generally preferred to the fine sand for this purpose. The sand ballast is not used on main and branch lines. It is used on unimportant lines, sidings, and marshalling yards. It is cheap and easily available in nearby locality. जो सैंड है वो भी एक अच्छा मटेरियल है जिसे हम बेलास्ट के तरह यूज कर सकते हैं। सैंड दो टाइप का मार्केट में मिलता है, फाइन सैंड एंड कोर्स सैंड। फाइन सैंड जिसके जो साइज है वेरी स्मॉल होते हैं उसे फाइन सैंड बोलते हैं, और जिनका जो ग्रेन साइज है वो 5 mm से ज़्यादा तो उन्हें बोलते हैं कोर्स सैंड।
तो इसमें हम कोर्स सैंड को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि जो सैंड बैलास्ट या ब्रोकन स्टोन है वो ब्रांच लाइन या मेन लाइन पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हम सैंड ही यूज़ करते हैं। ये चीप है क्योंकि ये ईज़िली अवेलेबल मिल जाता है लोकल एरियाज़ में भी। ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ एसीज़ और शिंडर्स। ये भी एक टाइप का बैलास्ट की तरह यूज़ करते हैं। ये कहाँ से मिलता है हमें? जितनी भी लोकोमोटिव्स थी या जितनी भी फर्नेसेस होती हैं, उनमें हम कोल यूज़ करते हैं। कोल का जो रेजिड्यू, जो बचा हुआ मेटल होता है, उसे हम एशेज़ बोलते हैं। ये आपको फ़ोटो में भी दिखाई दे रहा है। ये एशेज़ हैं, इन्हें सिंडर्स भी बोल देते हैं। इसे भी बाय प्रोडक्ट की तरह हम यूज़ करते हैं एज़ ए बैलास्ट, जहाँ पे हम इस अ, जहाँ पर हमें कॉस्ट की कंसिडरेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इसकी मटेरियल की जो कॉस्ट है वो बिल्कुल कम है, क्योंकि ये क्या है, बाय प्रोडक्ट है और ये फर्नेसेस या फिर ऐसी एरिया से मिलता है जहाँ पे एज ए वेस्ट कंसिडर किया जाता है। इसकी हैंडलिंग भी ईजी है और ये लार्ज क्वांटिटी में भी हम इजीली अवेलेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इज कंकड़। इंडिया में कई एरियाज में कंकड़ इजीली मिल जाता है। इस टाइप के बैलास्ट को हम मोस्टली मीटर गेज और नैरो गेज में यूज करते हैं, जहाँ पे हमारे पास जो ट्रैफिक है वो लाइट नेचर का होता है और जो प्लेसेस हैं वो भी एक लिमिटेड एरिया में हमारे पास होते हैं कि इतना ही एरिया है, इसी में हमें गेज को मैनेज करना है या ट्रैक को मैनेज करना है। जो इनकी कॉस्ट है वो भी कम होती है और ये भी इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं हर प्लेस पर। इनके पास भी नॉन पोरस नेचर होती है, तो ये भी जो ट्रैक को इजीली ड्राई कंडीशन अचीव कर देते हैं विदाउट अब्जॉर्बिंग द मॉइस्चर। पर इनमें एक डिसएडवांटेज है, ये थोड़े टाइम के बाद कोरोजन को गेन कर लेते हैं नेचर के थ्रू, बिकॉज ये जैसे जैसे मॉइस्चर को अपने अंदर गेन करते हैं या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, जो इनका अपर सरफेस है वो कोरोडेड होने लग जाता है। इस वजह से इन एरियाज इन इस टाइप के बेस्ट को हम कम ही यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ब्रिक बेड्स। ब्रिक बेड्स हम सभी जानते हैं, जो भी हमारे घरों में या एरियाज में ब्रिक्स होती हैं, उनके ओवर बंट या तो ज़्यादा बंट की जाती हैं, उससे जो पीस बनते हैं उसे ब्रिक बेड्स बोलते हैं। उन्हें छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेते हैं, वो ब्रिक बेड्स होते हैं और इन्हें भी हम बेलास्ट की तरह यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास स्टोन बेलास्ट, कंकर या इस तरह के मटेरियल अवेलेबल ना हो। ये ज़्यादा चीप मटेरियल है, इसलिए हम इसे टेम्परेरी टैक्स में भी मोस्टली यूज करते हैं। इनकी जो ड्रेनेज प्रॉपर्टी है वो एक्सीलेंट है एज कम्पेयर टू कंकड़, और ये इजीली मिल जाते हैं हर टाइप के मेटल के साथ, और इन्हें हम एज ए बेलास्ट भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मूरम। ये भी एक टाइप का बेलास्ट है, बट इसकी जो नेचर है सॉफ्ट है, इट इज लाइक ए सैंड और क्ले। ठीक है जी। इसका जो कलर है वो रेड होता है और कई एरियाज में इसे येलोइश कलर में भी अवेलेबल मिल जाता है। और ये कहाँ पे यूज किया जाता है? ये उस एरिया में मोस्टली यूज किया जाता है जहाँ पे जो ट्रैक्स हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस कम है, यानी ये सिर्फ साइड वे में या फिर टेम्परेरी ट्रैक्स में भी यूज कर सकते हैं इन्हें। इनकी भी एक ड्रेनेज प्रॉपर्टी अच्छी है और इनको मेंटेनेंस की कॉस्ट भी कम लगती है। बट जब इन्हें लेड करते हैं बैलास्ट की तरह, तो उस टाइम ट्रैक को मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए इस तरह के बैलास्ट को हम कम ही यूज करते हैं एज कम्पेयर टू द अदर टाइप ऑफ बैलास्ट। नेक्स्ट इज सिलेक्टेड अर्थ। किसी एरिया में प्रॉपर साइडिंग प्रोवाइड करनी है या कहीं पे न्यूली लेड रेलवे ट्रैक प्रोवाइड करना है, तो वहाँ पे हम अर्थ मटेरियल को ही एज ए बैलास्ट यूज कर लेते हैं। इसका मेन पर्पज हमारा ये होता है कि एक तो वहाँ पे हमें ट्रैक प्रोवाइड करना है, जिससे जो लॉसेज हैं उस एरिया के, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं या फिर ट्रैफिक के रिलेटेड हैं या गुड्स के रिलेटेड हैं, उनका लॉस को हम प्रिवेंट कर सकें। और जहाँ पे एक्सपेंसिव बैलास्ट अवेलेबल है, वहाँ पे कॉस्ट हैंडलिंग के लिए भी हम इसे ही एज ए सॉफ्ट फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। ये कुछ टाइप से। अब बात करते हैं बैलास्ट के साइज, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि सर इतने ही साइज का बैलास्ट हम यूज करते हैं। सो the broken stones either of too big size or too small size are found unsuitable for railway ballast. The size of ballast depends upon type of slipper, method of maintenance and location of track.
The ballast spreads over the slippers, doesn't perform any function, and hence it is laid up to the top layer of the slipper. अगर हम किसी एक पर्टिकुलर रेलवे ट्रैक पर कोई दो बड़े साइज के ब्रोकन स्टोन्स या दो छोटे साइज के ब्रोकन स्टोन्स को यूज करेंगे तो वो एज ए बेलास्ट हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो साइज है बेलास्ट का वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ स्लीपर, हमने अभी पढ़ा था वुडन स्लीपर के लिए अलग टाइप का बेलास्ट यूज करते हैं, कास्ट आयरन स्लीपर के लिए अलग टाइप का बेलास्ट यूज करेंगे, स्टील स्लीपर्स के लिए अलग टाइप का बेलास्ट यूज करेंगे, कंक्रीट स्लीपर्स के लिए अलग टाइप के और अलग साइज के बेलास्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट मेथड ऑफ मेंटेनेंस, मेथड किस मेथड से हमें मेंटेनेंस करनी है, एंड लोकेशन कि ट्रैक किस लोकेशन पे है, डेजर्ट एरिया में है, हिली एरिया में है, प्लेन एरिया में है, कर्व पोर्शन पे है, इन सभी पॉइंट्स पे हम बेलास्ट के साइज को डिफाइन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवे जो बेलास्ट के साइजेज हैं वो कुछ डिसाइड किए गए थे, जिनमें से फर्स्ट वन डिफाइन करें फॉर वुडन स्लीपर ट्रैक्स। अगर हम वुडन स्लीपर ट्रैक्स को यूज करते हैं तो वहाँ पे जो बेलास्ट का साइज है वो 50 mm डिसाइड किया गया है। स्टील स्लीपर्स के लिए 40 mm, और जहाँ पे पॉइंट्स या क्रॉसिंग्स है रेलवे में वहाँ पे 25 mm के साइज का बेलास्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज डेप्थ, कई बार हमें डेप्थ देखनी होती है कि कितनी डेप्थ तक का हम बेलास्ट यूज करें ताकि वो प्रॉपर सस्टेन रहे और ट्रैक को प्रॉपर स्टेबिलिटी मिलती रहे और वो ड्राइंग कंडीशन को अचीव करते रहे। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया है विच इज रिटन एज कैपिटल डी इज इक्वल टू कैपिटल एस माइनस कैपिटल बी डिवाइडेड बाय 2, वेयर कैपिटल डी इज डेप्थ ऑफ बेलास्ट, कैपिटल एस स्लीपर स्पेसिंग कि दो स्लीपर्स के बीच में कितनी स्पेसिंग है इस पे डिपेंड करेगा, एंड कैपिटल बी इज विड्थ ऑफ स्लीपर, और स्लीपर के डायमेंशंस पे भी बेलास्ट का साइज डिपेंड करेगा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स, सो रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल मटेरियल फॉर बेलास्ट, बेलास्ट के लिए हम किसी मेटल को यूज करते हैं तो उसकी क्या क्या प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, इट शुड हैव एंगुलर एंड रफ सरफेस, so it provide good lateral and longitudinal stability to the slipper. It should not to be too rigid because it is elastic in nature. It should be of such nature that it may have sufficient grip over the slippers to prevent their horizontal movement. It should be possible to maintain the required depth of material in order to distribute uniformly the weight of passing train on the formation ground. It should neither create dust nuisance nor make the track muddy due to its crushing with powder under wheel loads. It should not allow rainwater to accumulate inside the track. It should be cheaply available in the market with required quantity along the track. It should be resistant to the abrasion and weathering effects. It should not have any chemical effect on the rail and metal slippers. And last, it should have good and proper workability so that it can be easily spread on the formation. जब बेलास्ट के लिए इसमें हमने लिखा था क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम एक ऐसे टाइप का बेलास्ट यूज करेंगे जब भी वो किसी रीजन से क्रश हो जाता है तो वो उसके जो पाउडर्स वगैरह हैं वो वहाँ पे कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना करें ट्रैक्स के ऊपर, और ये इजिली रेन वाटर को ड्रेन करते हैं, उसको सस्टेन करके ना रखें। अगर सस्टेन करेंगे तो मॉइस्चर आ जाएगा ट्रैक में, ट्रैक से मॉइस्चर आ गया तो स्लीपर्स हमारे डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, स्लीपर्स की वजह से एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें एब्रेशन या वेदरिंग इफेक्ट्स के अगेंस्ट भी वर्क करने की एबिलिटी हो, इस पे किसी भी टाइप के केमिकल का कोई इफेक्ट ना हो ताकि ये रेल या मेटल स्लीपर्स पे अफेक्ट ना करे, और इसकी जो वर्केबिलिटी है वो अच्छी हो ताकि हम इसे इजीली स्प्रेड कर सकें रेलवे ट्रैक पर, सो दैट जो हमारा रेलवे ट्रैक है वो इजीली वर्किंग कंडीशन को अचीव कर सके। लास्ट वन, वी डिफाइन क्वांटिटी ऑफ बेलास्ट कि कितनी क्वांटिटी का बेलास्ट हम किस टाइप के गेज के लिए यूज करते हैं जो इंडियन रेलवे यूज करती है। सो फर्स्ट वन,
हम देख सकते हैं टेबल में, अगर हम वुडन स्लीपर यूज करते हैं हैविंग ब्रॉड गेज, तो वहां पे हमें नियर अबाउट 1.12 मीटर क्यूब पर मीटर रन, यानी 1.12 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मतलब डेप्थ, हाइट और विड्थ, एक एक मीटर के हिसाब से 1.12 हमें यूज करना है पर मीटर रन। 1 मीटर रन के लिए हम इतना बेलास्ट यूज करेंगे। इन स्टील और कास्ट आयरन स्लीपर्स दिस वैल्यू इज 1.02 हैविंग ब्रॉड गेज। अगर हम वुडन स्लीपर्स मीटर गेज के साथ यूज करते हैं तो यही वैल्यू आ जाएगी 0.75। अगर हम स्टील स्लीपर्स के साथ मीटर गेज यूज करते हैं तो जो क्वांटिटी ऑफ बेलास्ट हो जाएगी वो आ जाएगी 0.70। एंड लास्ट, अगर हम वुडन स्लीपर्स यूज करते हैं नैरो गेज के साथ तो जो क्वांटिटी ऑफ बेलास्ट है वो 0.46 मीटर क्यूब पर मीटर रन आ जाएगी। Okay class, thank you. If you have any query, then mail me also. Okay, thank you.